गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हमारा 12th चैप्टर स्मार्ट चार्ट लेंगे। अब स्मार्ट चार्ट के अंदर कैसे पहले आएगा, पहले चिची एंड म्याऊ म्याऊ, ये दोनों वर्ड तो आपने सुने ही होंगे। चिची कौन बोलता है? हमारी पक्षीज होते हैं, वो हमारी बर्ड्स होती है, वो बोलती है। और म्याऊ म्याऊ हमारी कैट बोलती है। यामिनी डिड द प्रोजेक्ट एनिमल एंड बर्ड। शी आस्क्ड ईच चाइल्ड ऑफ द क्लास अबाउट द फेवरेट पेट। उन्होंने सबको अपने फेवरेट पेट के बारे में पूछा। She used to tally mark to record each answer. उसने सारे आंसर को रिकॉर्ड किया। For example, if she had cat, she put on the line on the cats. अगर जो उनसे टेली मार्क किया, उसने क्या किया? मार्क करने लगा कि कैट है तो कितने लोग हैं, एनिमल के ऊपर मार्क किया। अगर जो बर्ड्स होगी तो बर्ड्स ऊपर के मार्क किया। सो कैट व्हेन इट इज कैट इट इज 1 मार्क। कैट किया तो उसके लिए 1 मार्क, ऐसे कुछ लिया। अब देखो, अब हमने किसी ने अगेन कैट किया तो दूसरा मार्क किया, देन अगेन किया तो 2 कैट्स हुए, मीन्स के 2 कैट्स, 1 और 2, इस तरह के ऐसा आया तो 3 कैट्स, यहाँ पे 4 और ऐसे 5 कैट्स। इस तरह 5 कैट्स के बारे में हमने जाना कि इस तरह उन्होंने मार्क सिस्टम, ट्रूली मार्क सिस्टम है। इन द 14 चिल्ड्रन सेड कैट दैट इज द फेवरेट एनिमल हैव द यामिनी कंप्लीट द टेबल। अब उसने किसने कहा? 14 लोगों ने ऐसा कहा कि उनको कैट पसंद है। तो उन्होंने क्या किया? देखो यहाँ पे कैट है तो उसकी 5, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे हमने 4 बनाए और 5 बनाए, और वो क्योंकि 25 है उसमें 5 है तो 14। जो हमारा लास्ट है वो एक, जो हमारा राउंड लाइन्स है वो हमारी 5 की है। दूसरी लाइन है हमारी वो 2 की है, यहाँ पे है 4 है। तो देखो यहाँ पे कितने हुए? 1। डॉग कितने डॉग वाले कितने हो सकते हैं? पहले कैट है तो वो 5 5 5 5 एंड 4, तो 24 हुए नंबर्स। अब सेकंड डॉग्स की बारी आई, 24 हुए फाइनल। अब हमारे डॉग्स की बारी आई तो डॉग्स में कितने हुए उसके बारे में देखेंगे। लास्ट वाला है सिर्फ 4 है, उसमें 5 होंगे। तो देखो यहाँ पे ऑल है वो 5 होंगे, 5 5 5 5 एंड 5, 6 टाइम 5 आया और लास्ट में सिर्फ 2 2 2 और तो 10 20 30 और 32 आए, 22 32 आंसर आया। अब रैबिट तो 10 हो गए, काउस हुए तो 3 13 14, 40 प्लस 2 इज 42। Then parrot 10, 5 plus 3 means 8, and last goat 2 5 5 and last 5, so 20। वैसे ही हमें बहुत ही आसान होगा। एक्स स्क्वायर के अंदर लाइन होगी तो उसे 5 कहेंगे। इसी तरह हम नंबर को मार्क करते रहेंगे कि कैसे ट्रूली मार्क हो जाते हैं। लास्ट जैसे ये मार्क सिस्टम आगे बढ़ेगी वैसे ही ये चीज़ें काम में आ जाएगी। जैसे ये काम चीज़ें करेगी, देखो यहाँ पे आपको ये होमवर्क में लिखना है अपनी बुक्स में, और एक बार होमवर्क में यहाँ पे बुक में लिखना है और एक बार अपनी CW में लिखना है। अब स्क्विरल्स, अब रैबिट के बाद आएंगे हम, पैरॉट के बाद गॉट का आएगा। अब स्क्विरल्स में कितने? 3 है, 3 मीन्स 5 5 एंड 5 मीन्स 15, 5 5 एंड 5 15। Look at the totally mark written in a number for the each animal in the table. How many children is you did Yamini talk to? अब कितने एनिमल है उनको यामिनी ने बात की है। Which is the most favorite pet in the table? कौन सा फेवरेट पेट है वो सबसे फेवरेट हुआ, जो उसकी सबसे ज़्यादा नंबर्स होंगे उसे हम उसका फेवरेट कहेंगे। तो सबसे ज़्यादा नंबर 32 है, तो 32 की नंबर सबसे ज़्यादा है, मीन्स के डॉग्स है वो क्लास में सबसे फेवरेट है। क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा, जो देखो 4, अब सबके हमने इन सबके टोटल करने हैं। 2, जो 5 प्लस 8 आज 2 1 2 ऊपर लाए, टोटल नंबर कितने हुए? 131 है। 131 में से यामिनी टॉक टू चाइल्ड फुल 131। और विच मोस्ट फेवरेट इज, सबसे ज़्यादा जिसमें आएंगे वो विच मोस्ट फेवरेट होगा। तो डॉग हमारे लिए विच मोस्ट फेवरेट है क्योंकि उसके सबसे ज़्यादा चाहे। विच पेट विल बी लाइक टू हैव विल बी नेम इन एंड नाउ विच एनिमल कैन बी केप्ट इन अ होम डिस्कस। अब तुम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है कि कौन से जानवर है जो हम
घर पे रख सकते हैं, और वो कितने रख सकते हैं, उनके नाम कैसे हो सकते हैं, तो हम डॉग रख सकते हैं, कैट्स रख सकते हैं। टाइगर को हम नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि हम उसे घर में जाएंगे तो वो तो खा जाएगा हमें पूरा। सो एज ए हम एनिमल में होमली डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं जो हम घर में रखते हैं। अब यहाँ पे देखो, मैकिंग टेली मार्क ऑन द रोड। अब मैकिंग टेली मार्क, तुम लोग कहीं रोड पे जाते हो, वहां पे बहुत सारे मार्क्स दिखते हैं, 15 किलोमीटर, राजकोट 15 किलोमीटर, अहमदाबाद 32-40 किलोमीटर, तो ये सारी चीजें। सुमिता stood on road half an hour and count the number of vehicle passing by. She made the tally mark of this vehicle, and this helped her in counting quickly the total number of vehicle in each group. क्या किया, सुनीता रोड पे खड़ी हो गई और सबको व्हीकल को गिनने लगी, और उसमें गिनने से उसे पता चला कि कौन से कितने निकले। तो पहले देखो, साइकिल, कार, ऑटो रिक्शा, बस, रिक्शा, साइकिल रिक्शा एंड देन ट्रक। साइकिल रिक्शा यहाँ पे गुजरात में नहीं मिलती, बट जो हमारे साउथ साइड है उसमें बहुत सारी साइकिल रिक्शा दिखती है। तो 5 5 5 5 एंड 5 एंड लास्ट वन इज अ 3। तो कितने हुए, 5 इतना 28 मिले। अब कार हुई, कार में 5 + 5 एंड 2, तो कितने हो गए, 10 + 2 इज इक्वल टू 12 आया। देन ऑटो रिक्शा 5 5 एंड 15, 15 + 3 मीन्स 18 मिले, बस हमारी 15। नाउ ऑटो रिक्शा, हाँ रिक्शा साइकिल वाले थे, तो 5 5 20, 20 + 4। देन ट्रक कितने थे, 5 + 1 6। सो राइट द नंबर ऑफ ईच व्हीकल इन अ टेबल। अब देखो नंबर है, सब कुछ हमने लिख लिए, कितने व्हीकल है वो तो हमें लिख लिए। हाउ मैनी व्हीकल इन ऑल डिड सुनीता सी ऑन अ रोड इन हाफ एन आवर। तो ये पूरे का पूरा जो है उसका टोटल कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितने व्हीकल देखे हैं। तो उनका टोटल कर देगा, 6 + 4 10, 10 + 15, 15 8 + 2 इज इक्वल टू 20 ने 30, 38 8/4, 3 ऊपर पावर एंड देन 114, पूरा एडिशन कर दिया तो टोटल व्हीकल कितने हुए, 103, 8 आएगा, 108। जो हमारा आंसर होगा वो 108 आएगा। आंसर मिल गया हमें, ओके 1/3। हम जो ऑटो रिक्शा आर ट्राइज द नंबर ऑफ ट्रक, ट्रू और फॉल्स। अब हमारे ट्रू फॉल्स देखना है। जो हमारा थ्राइज है तो ट्रक लिया और ऑटो रिक्शा लिया। ऑटो रिक्शा के थ्राइज करेंगे, ऑटो रिक्शा के जो ट्रक के थ्राइज करेंगे, 6 3 18, तो हमें ऑटो रिक्शा के मार्क मिल जाएंगे। तो इट इज सेंटेंस इज अ ट्रू, ये सेंटेंस ट्रू है। क्यों? क्योंकि हमने मिला, उसके बाद हमें पता चल गया कि कितना हुआ, तो आंसर इज अ ट्रू। मेक, answer is true. Then make tally mark of 7 more buses and 2 more truck। अब देखो जहाँ पे हमने दिया है उसके अंदर हम ज्यादा और डालेंगे, तो 7 होंगे तो 5 एक ज्यादा, 15 + 7 gives 22। हमारा आंसर होगा बसेस का 22। नाउ अब हम ट्रक में है, ट्रक में 6 है तो उसमें ज्यादा आएंगे हमारे आंसर। देखो हमने लिख लिया है नीचे। अब हमारा ट्रक के बारे में आएंगे, बस के बारे में लिख लिया, बस की हमारी टैली जो मार्किंग होगी वैसे होगी। और नाउ अब हमारा 8 हुआ तो 1 2 3, 1 2 3 हो गया, 5 + 3 इज इक्वल टू 8, जो हमारा ट्रक का मिल गया हमें नया। तो नाउ आगे देखेंगे हेल्पिंग हैंड। इन ईवीएस period the teacher asks children whether they have parents at the home or the different answer. Children name the work in a which if help the parent, most of the teacher collect the answer they made on the table। उन्होंने अलग अलग आंसर लिए कि घर में कौन कौन सी चीज़ों में बच्चे मदद करते हैं, उनकी एक टेबल बनाई और टेबल के अंदर जो भी चीज़ आई वो चीज़ हमेशा लिखी गई। सो आंसर ऐसा हुआ। नाउ देखो
गोइंग इन टू मार्केट, वॉशिंग अनटाइल्स मीन्स के बासन बर्तन धोना, वॉशिंग क्लॉथ कपड़े धोना, मेकिंग सर्विस ऑफ फूड हमें जो हमारे खाना है वो पिरसना, देन क्लीनिंग हाउस एंड टोटल चिल्ड्रन हु सेड दे हेल्प इन अ पेरेंट्स। कितने लोग हैं वो मार्केट जाते हैं, कितने लोग हैं वो कपड़े धोते हैं, कितने लोग हम बर्तन साफ करते हैं, कितने लोग फूड सर्व में मदद करते हैं और क्लीनिंग। तो हमें टोटल नंबर लेना है तो सबकी एडिशन कर लेंगे पहले। 5 3 जा 5 + 3 8, 8 + 5 and 7 आंसर मिला हमें। नाउ फिल द चार्ट एंड द नंबर ऑफ गिवन इन अ टुक। अब देखो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, हमारा स्मार्ट चार्ट इसे इसीलिए कहेंगे क्योंकि हमें काम करना है, जो हमारा काम है कि जल्दी हमें पता चल जाए कि उसकी क्या है, तो हमारा स्मार्ट चार्ट दिया गया है। तो यहाँ पे देखो ऑक्टल्स दी गई है 47 15 3 एंड देखो यहाँ पे हमारा चार्ट है। तो चार्ट को हम एकदम परफेक्टली स्मार्टनेस के साथ कैसे करेंगे, तो सबसे ज़्यादा चीज़ें जो बड़ी होगी उसके प्रमाण पे हम करेंगे। देखो क्लीनिंग द हाउस में 10 है, वो हमें दे दिया है, बट आजू बाजू के जो है हमें करने हैं, वो आजू बाजू के हमें करने हैं। देखो सबसे बड़ा पार्ट है, तो सबसे बड़ा पार्ट है, तो सबसे बड़ा पार्ट इसमें क्या है, गोइंग टू मार्केट। जो गोइंग टू मार्केट है तो सबसे बड़ा पार्ट में हम गोइंग टू मार्केट लगेंगे। जो चीज़ बड़ी होगी उसमें ही हमें सबसे बड़ा काम लिखना है। सो गोइंग टू मार्केट हो गया हमारा काम, गोइंग टू मार्केट। अब नाउ नेक्स्ट उससे कम क्या होगा, मेकिंग सर्विस ऑफ फूड, तो वहाँ पे हम लिखेंगे मेकिंग सर्विस ऑफ फूड। हमारा जो बड़ा पार्ट होगा, जितना काम कम होगा उतना का, जितने लोग कम होंगे उतना हमारा चार्ट होगा, हम थोड़ा लिखेंगे। तो मेकिंग ऑफ हाउ, क्लीनिंग द हाउस, और उसके क्लीन सर्विसिंग द फूड। उसके बाद है उसके से छोटा होगा, वो होगा वॉशिंग अनटाइल्स। वॉशिंग अनटाइल्स हमारे बर्तन धोना, तो वॉशिंग अनटाइल्स होगा वो हमारे ग्रीन वाले में होगा, जो लाइट ग्रीन हमने दिया है उसमें अंदर होगा वॉशिंग अनटाइल्स। वॉशिंग अनटाइल्स लिखा है हमने। अब नाउ क्लीनिंग द हाउस, यहाँ पे तो आ गया वॉशिंग अनटाइल्स आ गया, एंड लास्ट उल्टा हो गया है, एंड लास्ट होगा वॉशिंग क्लॉथ। जो हमारा वॉशिंग क्लॉथ है, वॉशिंग अनटाइल्स होगा, क्लीनिंग्स ऑफ द हाउस होगा। सब कुछ हमने क्लीन कर लिया है, हमारा मिल चुका है। ये हमारा चार्ट है, चार्ट के अंदर आपको इसी तरह सब कुछ लिख लेना है, जिससे आपको पता चले कि सबसे बड़ी जगह होगी उसमें सबसे बड़े नंबर लेंगे, सबसे छोटी जगह होगी उसमें सबसे छोटे नंबर लेंगे। उसके बाद जैसे ही हम और डिसऑर्डर में ऑर्डर में लिखते जाएंगे उस तरह हमें पता चल जाएगा। ओके, द 1/3 ऑफ टोटल चिल्ड्रन। अब देखो, अब चिल्ड्रन हु हेल्प द मेकिंग सर्विस, अब देखो यहाँ पे पूरा का पूरा 100 है, उसमें ये टोटल फूड्स फॉर 25, तो 100 है। 100 के अंदर कितना है, टोटल चिल्ड्रन, हाफ टोटल चिल्ड्रन एंड 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखो पहले हाफ है पूरा, ये पूरा हाफ, ये 1/4 होगा। अगर किसी भी चीज़ को गोल है उसे 4 पीसीस में करेंगे तो 1/4 मिलेगा उसे का, ये पूरा लिया हाफ है। हाफ के अंदर कितनी चीज़ें आई, सर्विसिंग ऑफ द फूड में 1/4 हुआ, जो पूरा है वो 1/4 आंसर आएगा। द प्रैक्टिस आफ्टर स्कूल 25/r इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 1/4 हमें मिल गया। नाउ प्रैक्टिस टाइम आफ्टर द स्कूल, आस्क योर फ्रेंड अबाउट द मोस्ट आफ्टर द स्कूल। अब जो वॉचिंग टीवी, प्लेइंग फुटबॉल, रीडिंग स्टोरी बुक्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग इसमें कितना नंबर ऑफ चाइल्ड में तुम लोग घर जाके क्या करते हो, अभी क्या कर रहे हो, उनके बारे में लिखना है आपको। होमवर्क में उसका चार्ट बनाना है कि आप एक चार्ट बहुत ही अच्छा बना, वॉचिंग टीवी वाले, प्ले फुटबॉल वाले 2 और रेस्टिंग। आपको एक मस्त स्मार्ट चार्ट इससे बनाना है कि कैसे उसका टैली चार्ट बनाएंगे। स्लीप टॉक विथ HW कितने लोग करते हैं, तो इनका एक टैली चार्ट बनाएंगे। बहुत ही अच्छा तुम लोगों को होमवर्क में। नाउ रागिनी